कराची की चकाचौंध, पॉश इलाकों की लग्जरी पार्टियां और इन पार्टियों के पीछे छिपा वो मौलिक जहर जिसने हमारे नौजवान नस्ल की रगों में सरायत करके कई घरानों के चिराग गुल कर दिए। आज हम बात करेंगे उसी नेटवर्क की जिसकी सरगना कोई आम मुजरिम नहीं बल्कि वो औरत है जिसे अंडरवर्ल्ड और ड्रग माफिया की दुनिया में कोकेन क्वीन के नाम से जाना जाता है, यानी अनमोल पिंकी। इस सनसनीखेज केस की तहों को कुरेदने के लिए और इस मुनज्जम नेटवर्क के पीछे छिपे बाअसर चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम बात करेंगे सीनियर क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फहीम सिद्दीकी से। फहीम, सबसे पहले तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं अनमोल का। कहते हैं ये 14-15 साल की जब थी तो फैशन मॉडल बनना चाहती थी, तो वो इस लाइन में कैसे आ गई? देखिए, इसके बारे में जो इत्तलात हैं अभी तक वो ये हैं कि ये कराची का इलाका लियाकताबाद है। लियाकताबाद में ही लियारी नदी के साथ तीन हड्डी के करीब जो है वो एक अंगारा गोट के नाम से एक जगह है, जो बलोचपाड़ा भी उसे कहते हैं। ये बेसिकली वहाँ की रहने वाली थी और वहाँ से ही जो है इसने बेसिकली अपने सफ़र का आगाज़ भी किया। जो आप बात कर रहे हैं मॉडलिंग की दुनिया में जाने की, तो मेरे पास तो खैर उससे कुछ मुतज़ाद इत्तलात हैं कि वो जो हमारे पोश इलाके हैं कराची के, वहाँ पर होने वाली पार्टीज़ में भी जो है वो बड़ी तवातुर से जाया करती थी और उस वक्त उसका काम जो है वो कुछ और होता था। और उन्हीं पार्टीज़ में उसे ये बात पता चली कि ये जो पार्टीज़ हैं उनकी जो असल फोकस है वहाँ पर वो जो है वो मनशियात के ऊपर होता है और उसमें ख़ास जो चीज़ है वो कोकेन है। और वहाँ से सबसे पहले तो ये ड्रग कैरियर बनी और फिर बाद में ये ड्रग कैरियर से ड्रग सप्लायर बनी और आज अगर देखा जाए तो ये एक डॉन की सी सूरत जो है वो इख्तियार कर चुकी है। तो ये है बेसिकली इसका मुख्तसर सा एक तारुफ। अच्छा, वो बचती कैसे चली आई? मतलब 10-12 सालों से कितने मुकदमात उसके ऊपर थे, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। ऐसा क्या था कि हर दफ़ा चकमा देने में कामयाब हो जाती थी, हर दफ़ा पुलिस खाली हाथ लौट आती थी? देखिए, जब ऐसे लोग जो होते हैं ना वो कभी भी सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकते और पिंकी जैसे लोगों के पीछे सपोर्ट होती है, अशराफिया की सपोर्ट होती है, उसमें सियासतदान भी होते हैं, पुलिस भी होती है, ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं और वो सब जो है वो मिल के जो है वो सपोर्ट करते हैं। पिंकी का मामला भी कुछ ऐसा ही है और पिंकी को सपोर्ट हासिल थी, अशराफिया की सपोर्ट हासिल थी। जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ और जिन पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ अशराफिया के बच्चे ही पार्टीज़ करते हैं। उन पार्टीज़ में आने वाले जो लोग होते हैं वो अमीर घरानों की बिगड़ी हुई औलादें होती हैं, तो जाहिर है उनके साथ फिर उससे सपोर्ट भी मिलती थी। यानी इस वक्त भी ये कहा जा रहा है कि सिंध की एक अहम शख्सियत का बेटा जो है न सिर्फ इनका कस्टमर है बल्कि इनका एक तरह से सपोर्टर भी है। तो चूँकि इसे ये सपोर्ट हासिल थी और इस सपोर्ट की वजह से ही आप उसका एतमाद देख लीजिए, उसके वॉइस मैसेजेस में, उसका अदालत में पेशी के वक्त जो है उसका एतमाद देख लीजिए, उसकी चाल देख लीजिए, कि उसका अंदाज़ गुफ्तगू देख लीजिए वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी वजह से होती हैं, किसी बैग की वजह से होती हैं और वो बैग इसे हासिल थी और ये इतनी मजबूत थी कि वो ये कह रही है अपनी ऑडियो मैसेज में कि मेरा जो उखाड़ सकते हो वो उखाड़ लो। लोग जो है वो रिटायरमेंट के बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जो तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जहाँ पे ये मुबैना तौर पे इसका जो नेटवर्क था वो ड्रग सप्लाई करता था, वहाँ पे रैंडम ड्रग टेस्ट किए जाएंगे नौजवानों के और लड़कियाँ भी उनमें शामिल होंगी। तो क्या इन तालीमी इदारों में भी उसके लोग मौजूद थे, सहूलतकार थे? इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा नहीं, ये कोई 2-2.5 साल पहले जो है सिंध गवर्नमेंट इस तरह का एक बिल लेकर आई थी जिसमें जो है वो ये भी था कि तालीमी इदारों में जो बच्चे मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उनके रैंडम टेस्ट भी हो सकेंगे और फिर उनसे जो है बाकायदा इंटरव्यूज़ भी हो सकेंगे ताकि रैकेट्स तक भी पहुँचा जा सके। तो मैं उस वक्त भी चौंका था कि आखिर सिंध में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है। और उसके बाद जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है इस हवाले से ख़बरें आती रही और लास्ट जो आपने देखा होगा कि फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो सिंध असम्बली में एक इजलास किया, अरकान असम्बली भी सारे उसमें मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के अहम लोग भी मौजूद थे और उसमें IG सिंध साहब के ऊपर ये दबाव डाला गया कि आप मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उन्होंने इसके जवाब में ये कहा कि हम इसके पूरी तरह से मजाज नहीं, हमारा असल काम तो लॉ एंड ऑर्डर है और इसके लिए तो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, एक्साइज है, हम तो थर्ड लेयर में आते हैं। तो उसके ऊपर नाराज़गी हुई और कहा गया कि नहीं, आप इसको फोकस करें। तो जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त फोकस्ड है कि ये जो भी कुछ हो रहा है इसको जो है वो रोका जाना चाहिए, ख़ासतौर पर नौजवान नस्ल में। और उसकी बड़ी वजह यही है कि जो अशराफिया के बच्चे हैं वो मुतासर हुए हैं और सिर्फ मुतासर नहीं हुए हैं, अमवात भी हुई हैं। उसकी वजह से जो है वो फोकस अब इस तरफ आ रहा है। अब ये सवाल कि जनाब तालीमी इदारों में जो इसका नेटवर्क, तो जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ लोग इसी सिंध गवर्नमेंट के ये चाहते हैं
اور قیادت بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ چیزیں ختم ہوں، لیکن کچھ لوگ ایسے لوگوں کے سپورٹر بھی ہیں، چونکہ ظاہر ہے وہ کسٹمر بھی ہیں تو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ جو سپورٹ حاصل ہے اس کی بنیاد پر یہ نیٹ ورک جو ہیں وہ تعلیمی اداروں تک پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ سپلائی ہوتی ہے. 40 رائڈر تھے اس کے پاس پورے شہر میں. یہ کہتی ہے کہ کہیں پہ بھی منگوا لیں میں پہنچا دوں گی. تو یہ سب کچھ بیک کے بغیر تو ممکن نہیں ہے نا. اور تعلیمی اداروں میں اگر جن تعلیمی اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو پل پار ہیں، وہاں پر رائڈر جو ہے اگر کچھ دینے جا رہا ہے تو وہاں کسی کی ہمت ہے اس سے پوچھے کہ تم کیا دینے آئے ہو اور تم کیا دے رہے ہو. تو یہ سب کچھ جو ہے بالکل اب تو ایک اوپن معاملہ ہے کہ ایک پورا ڈین کہہ لیں اسے، پورا ایک سینڈیکیٹ کہہ لیں جو مل کے کام کر رہا تھا. اور اس میں جو پنکی کی گرفتاری ہے یہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. اچھا، آپ نے ایک بڑی خوفناک بات کہی ہے کہ اس میں اموات بھی ہوئی ہیں، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا یہ ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے ہوئی یا پھر ان منشیات میں کچھ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے جانیں گئی ہیں؟ دیکھیں، یہ خود بھی چونکہ استعمال کرتی تھی اور اسی استعمال میں جو ہے اس نے یہ مکس کرنا شروع کیا. اور جو یہ مکس کر کے جب اس نے کوئی ایک نئی چیز سامنے آ گئی تو اس کو اس نے جو ہے پھر برانڈ بنا لیا. اور جب میں اس اسٹوری پہ کام کر رہا تھا تو میں نے جن ایریاز میں یہ پارٹیز ہوتی ہیں اور جو لوگ ان پارٹیز میں شرکت کرتے ہیں، میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یار اس کی وجہ شہرت کیا تھی آخر انمول اور پنکی کی. تو مجھ سے کہا گیا کہ اصل اس کی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس کا مال ایک نمبر ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کوکین تو سبھی یہاں پہ جو ہے بہت سے ڈیلرز اور بھی ہیں جو کوکین جو ہے سپلائی کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس میں انویشن کرتی تھی اور اس کے نتیجے میں جو اس نے پھر اپنا ایک برانڈ بنا لیا تھا اور اس برانڈ کی اس نے باقاعدہ پیکنگز بنائی ہوئی تھیں کہ وہ پیکنگز جو ہیں ان کے پھر ریٹس مقرر تھے کہ اگر بالکل نارمل ہے تو شاپر میں بھی مل جائے گا آپ کو 1 پیس. اس کے ساتھ جو ہے پھر سلور ٹرانسپیرنٹ الگ تھی پیکنگ، سلور الگ تھی، گولڈ الگ تھی. اور ان سب کی ظاہر ہے پھر کیٹیگری کے ساتھ ساتھ کوالٹی بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی تھی. تو یہ تھی بیسیکلی اس کے حوالے سے یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ یہ خود بنا رہی تھی اور بڑے طریقے سے بنا رہی تھی. اور چونکہ خود بھی استعمال کرتی تھی تو اسے پتہ تھا کہ کیسا سرور جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے اور وہ سرور وہ کیسے دے سکتے ہیں. دیکھیں، ظاہر ہے زیادہ استعمال تو ڈرگس کا، کوئی بھی ڈرگ، ایون ہم میڈیسن کی طرف بھی اگر جائیں تو وہ بھی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ خواب آور دوائیں جو ہیں وہ اگر زیادہ استعمال میں لے لی جائیں، زیادہ استعمال کر لی جائیں تو موت ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے اگر اس طرح کی جو ڈرگس ہیں اگر ان کا اوور ڈوز ہو جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے، اور ہوئی ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہوئی ہیں، اور اشرافیہ کے بچوں کی ہوئی ہیں. اب اس کے بعد اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک اور بھی ہے کہ جب ایسی پارٹیز میں جب کوکین وغیرہ کا جب استعمال ہوتا ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو کوکین کرتی کیا ہے بیسیکلی، وہ آپ کو اوور کانفیڈنٹ کر دیتی ہے. اور اس اوور کانفیڈنس میں ہم نے کئی واقعات دیکھے ہیں کہ کبھی کسی کے بیٹے نے کسی کے اوپر فائرنگ کر دی، کبھی کہیں پہ پارٹی میں فائرنگ ہو گئی، کبھی کوئی لڑکی کود گئی کہیں سے. یہ ساری چیزیں اسی شہر میں ہوئی ہیں نا. تو یہ اموات جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں بسلسلہ منشیاتی ہوتی ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے یہ سب پولیس کی نظروں سے چھپا تو نہیں رہ سکتا، اور جو پولیس کی اس کے لیے حمایت تھی وہ عدالت میں بھی دیکھی گئی کہ وہ نہ اس کی ہتھکڑیاں لگائی گئیں، نہ اس کو کسی قسم کا کوئی خواتین پولیس اس کے ساتھ تھیں. تو پولیس کی اس میں کس حد تک انوالومنٹ تھی، اسے کس حد تک ایک حمایت تھی پولیس اہلکاروں کی اور پولیس افسران کی؟ دیکھیں، پولیس کے افسران کے ذہنوں میں نا یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ منشیات جو ہے نا وہ اس کو کنٹرول کرنا یا اس پہ کام کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہم تو اس میں تھرڈ لیئر میں آتے ہیں، اس میں 2 ادارے اور ہیں، ان کی ذمہ داری ہے سر. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا رویہ جو ہے ہمیں اس لیول کا نظر آتا ہے. لیکن جب گٹکا اور ماوا چلانا ہو کسی علاقے میں تو یہی پولیس جو ہے اسے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. اس وقت تو آپ نہیں کہتے کہ جناب ہم تو تھرڈ لیئر میں آتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو میں نے ایک آپ سے میٹنگ کا ذکر کیا جو سندھ اسمبلی میں ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ یہ طے ہوا کہ جناب کچھ کاروائیاں تو ہونی چاہیے. تو انہی کاروائیوں میں سے ایک کاروائی جو ہے وہ یہ کی گئی، اور اس میں انٹیلیجنس بیورو ہماری IB کا جو ہے وہ رول تھا. آزاد خان جو اس وقت ایڈیشنل IG کراچی ہیں، یہ ایڈیشنل IG کراچی بننے سے پہلے جو ہے وہ IB میں تھے. اور اس وقت جس وقت ارمغان والا کیس ہوا تھا تو ارمغان کا جو ساتھی ملزم تھا شیراز، اس کی گرفتاری بھی آزاد خان کی کوششوں سے IB کی مدد سے اس وقت ہوئی تھی. تو اس وقت بھی یہ پنکی کی جو گرفتاری ہے اس میں IB کا رول ہے، اور اسے لاہور سے گرفتار کیا گیا. اس کے بعد یہاں کراچی میں اس کی گرفتاری دکھائی گئی. جب گرفتاری دکھا دی گئی اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کے پاس ظاہر مہربانوں کی کالز بھی آنا شروع ہو گئی تھیں، اور اسی بنیاد پر جو ہے اس معاملے کو جو ہے اتنا ایزی لیا گیا. اور وہ تو برا ہو ہمارا میڈیا کا کہ ہم نے جو ہے اس کی عدالت میں اسٹائلش پیشی کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ خبر بنا دی، اور پھر خبروں میں خبر بنا دیا اسے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ آج یہاں تک پہنچا ہوا ہے. تو پولیس کا اس میں رول ہے،
पुलिस सपोर्ट करती है और पुलिस की ही सपोर्ट की वजह से ये धंधा इसका पिंकी का भी चल रहा था, और सिर्फ पुलिस ही नहीं और भी बहुत लोग। अच्छा फ़हीम, 100 सवालों का एक सवाल, ये बताइए कि आपके तजर्बे की रोशनी में इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा? क्या पिंकी बाहर निकल आएगी या फिर इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? वो बाहर आ जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि पिंकी जो है वो आराम करने गई है, और देखिए कि जाने से पहले उसने अपना जानशीन भी एक तरह से मुकर्रर कर दिया। उसकी ऑडियो सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि मेरे ही इसी नंबर से जो है एक जेंट्स रब्ता करेंगे, ये मेरे दोस्त हैं और सब कुछ इसी तरह से चलता रहेगा। तो उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या करने जा रही है। तो जिन हाथों में वो रही है अपनी गिरफ्तारी के बाद से लेकर पुलिस को हवाले किए जाने तक, उस दौरान जो है वो बहुत कुछ जो है वो उसने बताया भी है। उसकी बुनियाद पर बहुत सी नई फाइलें भी बनी हैं, और बहुत सी पुरानी फाइलों में जो है कुछ नया मवाद भी शामिल हुआ है। और ऐसी फाइलें जो हैं वो हमेशा किसी मकसद के लिए बनती हैं, और वो मकसद भी ज़्यादा दूर नहीं है। अच्छा, अनमोल ने 2 लोगों के नाम लिए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है इस्लामाबाद में और लाहौर में जो उसका नेटवर्क था वो उसको देखते थे। तो वहाँ की पुलिस से जो राब्ते हो रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। ये क्या तरीक़ाकार होगा? वहाँ के लोगों को किस तरह से दर दबोचा जाएगा? देखिए, अगर देखा जाए तो ये होता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जनाब कहीं नियत हो साथ साथ, और फिर कोई केस भी ऐसा हो जिसमें जो है वो ये हो कि भाई ये वहाँ पर भी है तो वहाँ से गिरफ़्तार कर लें या वहाँ से गिरफ़्तार कर लें। जैसे अगर कोई मुल्क से बाहर चला जाए तो इंटरपोल की मदद ली जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जो सूबाई महकमे दाखिला होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और मुलज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए जो है वो दूसरे सूबों से मदद भी लेते हैं। लेकिन पिंकी के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। पिंकी यहाँ पे अपना पूरा नेटवर्क चला रही थी, और उसके बाद जो है वो उसने ये एक्सपेंड किया, और वो लाहौर और फिर इस्लामाबाद तक जो है वो अपना नेटवर्क चलाती रही। इस्लामाबाद में तो इब्तिदाई दिनों में उसने पार्टीज़ खुद अरेंज की हैं, क्योंकि उससे वहाँ की अशराफिया में जो है वो कॉन्टैक्ट्स बनाने थे। वो खुद पार्टीज़ अरेंज करती थी इस्लामाबाद में, फिर वहाँ पर उसने जो है वो अपनी सप्लाई भी रखी। यानी इस हद तक कहा जाता है कि इसकी जो ड्रग की सप्लाई थी, अगर वो किसी पार्टी में ना हो तो फिर वो पार्टी, अनमोल की जहाँ ड्रग सप्लाई ना हो वो पार्टी बेमोल हो जाती थी। यानी इस तरह का जुमला है। अब बात यह है कि सिर्फ यही नहीं कि वो कोकेन फराहम करती थी, जो पूरा एक आपने देखा होगा ना, कोई पार्टी हो तो वहाँ पर जो है वो कैटरिंग की पूरी एक चेन होती है। ये बाकायदा उसी तरह से ड्रग की कैटरिंग ड्रग की एक सर्विस देती थी कि उसमें जो है वो कोकेन भी होती थी, तो वहाँ पर वीड भी होती थी इसकी जानिब से। इसके अलावा जो है वो जो पार्टी पिल्स होती हैं वो भी ये फराहम करती थी। तो पूरा एक सिस्टम इसका इतना मजबूत बना हुआ था कि आप पिंकी से कुछ भी मांग लें, पिंकी वो फराहम कर देगी। और यही बात उसने अपने एक मैसेज में लिखी हुई भी है, जो मैसेज शायद अब तक मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे वो है नहीं है, लेकिन मुझे मेरे एक सोर्स ने जब वो मैसेज भेजा तो मैं पढ़ के हैरान रह गया। वो बाकायदा सेल लगा रही है उसके ऊपर। वो कह रही है कि अगर आप न्यू ऑफर, अगर आपको जो है वो एक पीस चाहिए तो वो 15,000 का है, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो मैं 12,000 का दूंगी। और डीलर हजरात के लिए वो अलग सेल लगा रही है कि अगर कोई डीलर लेता है वो 1 लाख की कोकेन, 1 किलो कोकेन लेता है तो उसे 9,000 रुपये पर पीस पड़ेगी। तो ये है सिचुएशन उसकी। और उसमें वो ये भी कह रही है कि मेरी सर्विसेज 24 आवर्स ऑन है, और कराची में जहाँ चाहिए आपको ये मिल जाएगी। अच्छा, अब ये सुनने में भी आ रहा है कि इसका जो एक नेटवर्क था उसमें ख़वातीन भी इन्वॉल्व थी, उसमें कस्टमर्स भी थी, उसमें उसकी सहूलतकार भी थी और सप्लायर्स भी थी। बिल्कुल है, और नौजवान लड़कियां भी हैं और मिडिल एज की भी हैं जो इसके कस्टमर्स में शामिल थी, और जो इसके राइडर्स हैं उनमें भी ख़वातीन तक शामिल हैं। अच्छा, अब रिमांड तो दिया जा चुका है, तो अब आगे की कार्रवाई के हवाले से बताइए कि अब क्या होने जा रहा है? देखें, अभी जिस तरह से उसका रिमांड दिया गया है, अब जिन हाथों में वो 1 हफ्ते रही है, अब पुलिस अगर कुछ निकाल सके तो निकाल ले उससे। अब उसमें क्या निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके जो कुछ साथी हैं आप वही गिरफ़्तार कर लेंगे। अगर आप उसका पूरा नेटवर्क बस्ट करते हैं तो फिर कोई कामयाबी हम समझते हैं कि होगी। लेकिन हमने यही सुना था अरमगान के केस के बाद भी कि जनाब साहिर हसन को जब गिरफ़्तार किया था तो हम पूरे वीट के पूरे नेटवर्क को जो है बस्ट करने के करीब पहुंच गए। क्या हुआ? साहिर हसन भी बाहर आ गए, तो पिंकी भी बाहर आ जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि वो आराम करने जेल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम। नाज़रीन, इस हाई प्रोफाइल केस के हर नए मोड़ और पसे पर्दा हक़ाइक़ पर हमारी नज़र रहेगी। इस हवाले से मज़ीद सनसनीखेज़ तफसीलात और फॉलो अप्स के लिए सोशल मीडिया पर जुड़े रहिए एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव के साथ।
آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور مزید کیا معلومات سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آئیں۔